अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तस्नीम के किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ वह है फ्राई फ़िश। ये मैंने तकरीबन 2 किलो फ़िश लिए और इस तरह इसके पीस कटे हुए ये देखने। इसको पहले अच्छी तरह धो लें और साफ़ कर लें अच्छी तरह। इसमें 2 चमचे सफ़ेद ज़ीरा, 1 चमचा अजवाइन और हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लें और 1 चमचा काली मिर्च। एक बड़ा नींबू ले लें, उसके 2 पीस कर लें। और ये 1 प्याली में इतना बेसन ले लिया, ये देखें आधी प्याली है तकरीबन बेसन के। फिर इसमें 2 खाने के चमचे लहसुन के डाल दें और ये जो नींबू काट के रखे थे इसके जो है आप इसका रस इसमें शामिल कर लें। तो देखें इस तरह मैं करती हूँ, ये हाथ उंगलियों पे करती हूँ तो उंगलियों पे बीज रह जाते हैं और रस सारा उसके अंदर चला जाता है। अच्छी तरह उनको निचोड़ लें ताकि सारा रस उसमें से निकल जाए। फिर ये लहसुन और रस जो नींबू का रस जो डाला है उसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें, यहाँ तक ये जो कट लगे हैं इसके अंदर भी आप इसको भर दें। और हाथों से करेंगे तो खुद बहुत अंदर तक चला जाएगा, वरना ये फीकी रह जाती है अंदर से। इसके बाद जितने भी मसाले थे ये सफ़ेद ज़ीरा, नमक, अजवाइन, काली मिर्च, ये सब इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिला लें। अच्छी तरह मिक्स कर लें और जो कट है इसमें भी आप अच्छी तरह इस मसाले को भर लें। फिर इसके बाद जो ये बेसन है तकरीबन आधी प्याली से ज़्यादा है, ये आप पूरा डाल दें इसमें। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ये बेसन जो है मछली पे पूरा लिपट जाए। फिर ये जर्दे का रंग है, जर्दे को रंग को हल्का सा पानी में मिला के और फिर इसको मछली में डाल के अच्छी तरह मिला दें। ये मसाले के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करें कि वो पूरा जो है वो एक ही कलर का हो जाए। ये देखें इस तरह ये सारा मसाला इस पे लिपट जाएगा और इस शक्ल में आ जाएगा जब आप सारा मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए रख दें। फिर 2-2.5 घंटे बाद तेल अच्छी तरह पका के उसमें फिर मछली फ्राई करने के लिए रखें। और ये तेज़ चूल्हे पे होना चाहिए तेल। जब बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाए उसके बाद मछली डालें, फिर उसके बाद चूल्हे को थोड़ा सा आहिस्ता कर दें, वरना ऊपर से मछली हो जाती है और अंदर से कच्ची रहती है। अब इसको चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता कर दिया, ये देखें इसको तकरीबन 10 मिनट आप पड़ा रहने दें और 10 मिनट के बाद जो है इसको पलटें। ये देखें इस तरह हो जाएगी, इसकी शक्ल सुनहरी सुनहरी सी हो जाती है तो ये बहुत अच्छी हो जाती है। फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह उसका रंग होने दें और थोड़ा सा दबा भी दें ताकि इसका जो अंदर का पानी होता है कच्चापन वो निकल जाता है। अब उसके बाद थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके इसको अच्छी तरह पका के फिर इसको निकाल लें और कागज़ या टिश्यू पेपर वगैरह भी छालें, जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है वो जस्ट उसमें हो जाता है। ये जितनी ऊपर से पकी हुई है इतनी ही अंदर से भी पक्की हुई होगी। और ये जो बड़ी मछली मैंने पूरी फुल डाली है वो थोड़ी देर तक रखे रहने दें, इसलिए कि ये थोड़ी देर से होती है। ये देखें कितनी सुनहरी सुनहरी सी अच्छी लग रही है। इससे ज़्यादा आप तलेंगी तो ये काली हो जाएगी और जल जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब उसके बाद इसमें प्लेट में रख लें इसको और चटनी के साथ रोटी के साथ इसको पेश करें और खाएं। वाकई बहुत मज़े की है, आप घर में ट्राई करें और फिर बताएं ये कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।